माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? सारे ठीक ठाक हो, खुश हो ना? कर रहे हो पढ़ाई वगैरह? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो रहने वाली है बाबू वोकेब की, यानी वोकेब की जो क्लास रहने वाली है उसको हमने करना है कंप्लीट भाई। और आज की जो वोकेब क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है बेटा। आज की जो वो क्लास है इंटरेस्टिंग रहने वाली है। कैसे? क्योंकि आज मैंने वोकेब को पिक्चर से रिलेट करके आपको करवाया है, यानी जो भी मैं आपको वर्ड बताऊंगा उससे रिलेटेड आपको समझाने के लिए कोई ना कोई मैंने पिक्चर ऐड की है। कोई ना कोई हमने क्या की है, कोई ना कोई हमने बेटा जी पिक्चर ऐड की है, तो उन्हीं पिक्चर से हमें चीज़ों को समझना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, आपने बड़े प्यारे प्यारे काम करने हैं। प्यारा काम सबसे पहला क्या है? सबसे पहला प्यारा काम है आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपने टेलीग्राम और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना है, आगे सर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। आज है बेटा हमारी वोकेब क्लास नंबर 65, यानी इससे पहले हमारी 64 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने एक एक करके सारी क्लासेस को देखना है। जैसे ही यहाँ पर हमारी कुछ क्लासें हो जाएगी फिर मैं वोकेब का एक नया बेस लेके आऊँगा, जो नए सिरे से मैं अच्छे तरीके से करवाऊँगा आपको, और भी अच्छे तरीके से और ज़्यादा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेटा मेरा साथ देना होगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उसके लिए मेरा साथ भी देना होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपने तमाम चीज़ें आपने बेटा ध्यान रखनी है ना। चलो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो आज की पिटारे में क्या है? वर्ड्स एक्सप्लेन्ड बाय पिक्चर। भी वर्ड्स कैसे हैं? जो पिक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं। तो करते हैं भाई क्लास को स्टार्ट। तो बेटा जी पहला वर्ड क्या है देख लीजिएगा जरा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ना। हाँ, पहला जो वर्ड है हमारा वो है पेनिनसुला। क्या है? पेनिनसुला, जो हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है अ लॉन्ग पीस ऑफ ए लैंड दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए लार्जर एरिया ऑफ अ लैंड इनटू द सी और टू अ लेक। एक बहुत ज़्यादा लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, भूमि का, जमीन का, जो चारों ओर से मतलब ज़्यादातर ओर से, चारों ओर से किससे घिरा हो? तो चारों ओर से घिरा हो बेटा पानी से। या तो कोई लेक हो या कोई समुद्र हो, या तो कोई लेक हो या फिर कोई सी हो। जैसे कि आप बेटा पिक्चर देखोगे ना, तो ये क्या है? ये जो हमारा एरिया है बाबू, ये जो हमारा लैंड एरिया है इतना इतना, इसी को तो बोला जाता है पेनिनसुला। यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी, ये सारा का सारा आप देख पा रहे हैं, इतना सारा का सारा बेटा है पानी, इतना सारा का सारा है ये पानी। और ये जो जगह बच गई हमारी, ये जो जगह बच गई हमारी, यही तो है पेनिनसुला। इसी को तो बोला जाता है पेनिनसुला। ये जो मैं वाइट कर रहा हूँ इसी को बोला जाता है बेटा जी पेनिनसुला। मतलब एक ऐसी जगह जो ज़्यादातर क्या हो, जो ज़्यादातर पानी से घिरी हुई है, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई, और ऊपर एक भाग उठा हुआ हो। जैसे यहाँ पर आसपास पानी है और ये भाग जो क्या है, जैसे हम पानी को कर देते हैं ब्लू, और ये भाग क्या है बेटा? ये भाग क्या है? ये चारों ओर इसके पानी है और ये भाग ऊपर उठा हुआ है, तो इसको बोला जाता है पेनिनसुला। अगला है बेटा, अगला है पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7 है, तुमने पढ़ा होगा बचपन में। पाई, अगला वर्ड है बेटा जी पाई, जिसका मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ फूड कंसिस्टिंग ऑफ फ्रूट, मीट और वेजिटेबल्स इनसाइड अ पेस्ट्री केस। एक फूड का यानी भोजन का एक प्रकार होता है, एक टाइप का फूड होता है जो क्या होता है, जो कि एक पेस्ट्री जानते हो ना, केक पेस्ट्री वगैरह खाते हो, उसके अंदर कुछ लगाया हुआ होता है, उसके अंदर डालो, जिसमें फ्रूट हो, मीट वगैरह हो, वेजिटेबल्स हो, उसके अंदर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देख पा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा ये जो है, इसी को बोला जाता है बेटा पाई। ये पेस्ट्री के ऊपर जो लगाया गया है इसी को बोला जाता है पाई, इसी को ही तो बोला जाता है पाई। बड़ा आसान था, आगे बढ़ते हैं भाई, बड़ा ही आसान था। अगले के बारे में करते हैं बात। अगला जो वर्ड है बेटा वो है स्वैम्प। वो है जी स्वैम्प। स्वैम्प को हम यूज करते हैं एज ए नाउन। स्वैम्प को हम यूज करते हैं एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया एन एरिया ऑफ वेरी वेट सॉफ्ट लैंड। देखिए ऐसी सॉफ्ट लैंड होती है जिसका एरिया बहुत ही ज़्यादा गीला हो,
यानी कि भूमि होती है जो बहुत ही ज़्यादा गीली हो, बहुत ही ज़्यादा वेट हो, सॉफ्ट लैंड हो। जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल, ये रहा जी, ये रहा बेटा जी हमारा एग्जाम्पल। ये जो भूमि है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देख पा रहे हैं इतना इतना सब जगह पर पानी है। वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, आप जानते हो ना, आर्द्र भूमि वेटलैंड्स, उसी को बोला जाता है स्वैम्प, उसी को ही तो बोला जाता है जी स्वैम्प। तो स्वैम्प आप समझ चुके हैं। अब अगला है, ये वर्ड हमने पिछली क्लास में भी किया था, ये वर्ड बेटा हमने पिछली क्लास में भी किया था। अगला है केलस। केलस क्या हो गया? एज ए नाउन इसको यूज किया जाता है, इसको यूज करेंगे हम एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हो गया एन एरिया ऑफ हार्ड स्किन स्पेशली ऑन द फीट और हैंड्स, ऑन स्पेशली ऑन द फीट और हैंड्स। अब इसको दिखा देता हूँ। ये जो आपके हाथों पे हो जाते हैं ना, ये देखो, ये आपको दिख रहे होंगे। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, हार्ड काम करते हैं, तब आपके हाथों पर ये चीज़ें होती हैं। ये ज़्यादातर किसानों के बच्चे जो खेत में वगैरह में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनके हाथों पर ये हो जाती है। उन्हीं को हम पता है क्या बोलते हैं गाँव में? हम इसको गाँव में बोलते हैं आइठन, आइठन ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इसी को बोला जाता है, इसी को बेटा बोला जाता है इंग्लिश में केलस, इसी को बोला जाता है जी केलस। अगला वर्ड है बेटा, अगला है क्रेयन, क्रेयोन। क्रेयोन को हम यूज करेंगे जी, क्रेयोन को हम यूज करेंगे एज ए नाउन, जिसका मीनिंग हो गया अ स्मॉल स्टिक ऑफ कलर्ड वैक्स यूज्ड फॉर ड्राइंग और राइटिंग। भाई बचपन याद करो, बचपन में हम ड्राइंग करते थे, लेकिन किससे ड्राइंग करते थे? कलर्ड पेंसिल, स्केच वगैरह लेके आते थे ना, तो वो जो कलर पेंसिल सी होती थी ना, उसी को बोला जाता है जी, उसी को तो हम बोलते हैं क्रेयन। क्रेयन, ये देखो, इन्हीं को तो बोला जाता है ना क्रेन। ये देखो अलग अलग कलर की जो पेंसिल्स होती हैं, उन्हीं के लिए हम बेटा जी यूज करते हैं, उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं। मैं बड़ी यूज करता था भाई। और जब मैं ज्योग्राफी के नोट्स बना रहा था ना अपने, जब मैं अपने ज्योग्राफी के नोट्स बना रहा था, उसमें भी मैंने यूज किए थे। मैं आपको 1 मिनट के लिए रुको, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, मैं आपको 1 मिनट, शायद मैं आपको शायद दिखा भी दूँ। अभी देखता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ भाई साहब किस तरीके से मैंने पेंसिल्स यूज़ की थी उस टाइम। मैंने शायद कोई रील डाली थी। हाँ ये देखो, अब दिख रहा है क्या आपको? अच्छे तरीके से देखो, ये देखो, आप अच्छे तरीके से देख लो आगे होके, शायद इसमें आपको दिख रहा होगा। ये मैंने की थी, इस तरीके से पेंसिल का यूज़ किया था भाई। मैं मैपिंग करता हूँ ना, उस टाइम यूज़ कर लेते थे हम, ठीक है ना। इसको बोला जाता है क्रेयन। अगला है, अगला क्या है? अगला है भाई साहब प्राइवी। प्राइवी, जिसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मैंने टॉयलेट लोकेटेड इन ए स्मॉल शेड आउटसाइड ए हाउस और अदर बिल्डिंग। एक ऐसा टॉयलेट होता है जो घर या शहर से बाहर हो, कोई जंगल में हो, इस तरीके के लिए हम यूज कर लेते हैं प्राइवी। प्राइवी को जैसे हमने यूज कर लिया, एक टॉयलेट होता है, वॉशरूम होता है, रेस्टरूम होता है, जो घर से, इन चीज़ों से दूर हो। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं बेटा जी प्राइवी, इसी को बोलते हैं प्राइवी। अगला है गैल। गैल, गैल का मीनिंग हो गया बेटा, गैल का मीनिंग हो गया, गैल का मीनिंग हो गया एज ए नाउन यूज करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जो बहुत तेज हवा चल रही हो, जब बहुत ही तेज हवा चल रही हो। ये देखो, इसको बोला जाता है गैल। बहुत ही तेज हवा चल रही है, जो पत्तों को भी नहीं छोड़ रही है भाई साहब। अगला है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस, जो हम एज ए नाउन यूज करेंगे। अगला वर्ड है सस्टेनेंस, जिसको हम एज ए नाउन यूज करेंगे, जिसको हम एज ए नाउन यूज करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया फूड और द एनर्जी एंड अदर थिंग्स फूड प्रोवाइड्स पीपल एंड एनिमल्स टू कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। भी इस तरीके का फूड होता है जो लोगों को या चीज़ों को, लोगों को या जंतुओं को एनर्जी देता हो, और एनर्जी देता हो, और क्या करता हो, एनर्जी देने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता हो, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता हो, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ये वर्ड, ठीक है ना। उसके लिए बेटा जी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं। 1 मिनट भाई,
ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का हम फूड यूज़ करते हैं। ये जो आप फूड देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा फूड क्या है, इसके लिए हम ये वर्ड सस्टेनेंस यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं, सस्टेनेंस। अगला है बेटा एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मीनिंग होता है, एब्रोगेशन को हम एज ए नाउन यूज़ करेंगे, एब्रोगेशन को भी हम एज ए नाउन यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग अ लॉ, भी किसी भी लॉ को फॉर्मली एंड कर देना, क्या एग्रीमेंट को या किसी भी कस्टम रीति रिवाज को कंप्लीटली खत्म कर देना। जैसे इसका एग्जांपल मैंने ले लिया, जो आर्टिकल 370 खत्म हुआ था ना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, उसका एग्जांपल जैसे हमने ले लिया। अगला है बेटा जी नेबुलस। नेबुलस क्लाउड्स आपने सुना होगा, नेबुलस। नेबुलस को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो जाता है ई स्पेशली ऑफ आइडियाज नॉट क्लियर एंड हैविंग नो फॉर्म। भाई जिस कोई आइडियाज हो जाते हैं उनको जो क्लियर ना हो, जिनकी कोई फॉर्म ना हो, कोई आइडिया या किसी और चीज़ के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये है हमारी गैलेक्सी वगैरह, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इनकी कोई फॉर्म नहीं होती तो हम इनको, क्योंकि इनकी कोई फॉर्म नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, नेबुलस। नेबुलस क्लाउड्स आपने सुना होगा। अगला है प्रॉक्सिमिटी। अगला है जी प्रॉक्सिमिटी, जिसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी को हम कैसे यूज करेंगे, एज ए नाउन यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी को हम एज ए नाउन यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग नियर इन स्पेस और टाइम। भी कोई चीज पास हो, जो चीज बहुत ही पास हो स्पेस में और टाइम में। जैसे हमने बोल दिया ये जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल आस पास है, ये दोनों भाई साहब बिल्कुल आस पास हैं, ये दोनों ही बिल्कुल आस पास हैं, प्रॉक्सिमिटी बोल देते हैं हम इसको। जैसे बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेट, इतना कुछ हो गया, आस पास की बातें करते हो। अगला है बेटा शोडन। शोडन, शोडन को भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली वेट एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग लिक्विड। भी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा वेट हो और जो लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हो, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो और चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हो। जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये जो घोड़े से हैं, कुत्ते से, ये जो आप चीज़ आप देखते हो घर में, गाँव में जब जंतु वगैरह पालते हो, आप कई बार क्या करते हो, जैसे मैं कपड़े धोया करता था, ये क्या है जो आप याद करो, जब आप कपड़े धोते हो, आपने लंबे टाइम तक कभी कपड़े धोए हैं? लंबे टाइम तक देखो, जब मैं बचपन में लंबे टाइम तक कपड़े धोता था ना, यहाँ से हाथ जब हमारे गिल्ले हो जाते थे तो ये हाथ कुछ और तरीके से हो जाते थे। चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कुछ चीज़ सर्च की, शोडन मीनिंग, और मैंने निकाल दी इमेजेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होती है शोडन 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 शोडन। हाँ ये रहा। जैसे आप इस इमेज को देखो, मेरे ख्याल से आपको दिख नहीं रही होगी ना ये, और कोई इमेज निकालता हूँ यार मैं जो आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। चलो शोडन हैंड निकालता हूँ मैं, 1 मिनट बेटा। शोडन शोडन हैंड सर्च कर लेते हैं। चलो ये देखो, अब आपको दिख रहे हैं ना, तो हाथ बहुत ज़्यादा गिल्ले होने के बाद ना कैसे हो जाते हैं, ये जो आपके हाथ इस तरीके से हो जाते हैं ना। कोई HD इमेज नहीं मिल रही है मेरे को भाई साहब, वरना मैं आपको दिखा दूँ। आप बाकी चेक कर लेना गूगल पे अपने खुद ही। शोडन हैंड भी आपके हाथ बहुत ज़्यादा गीले हो जाए, जैसे मैं एक यही दिखा सकता हूँ आपको फिलहाल तो इस तरीके से जब आपके हाथ हो जाएं, इस तरीके से बेटा जब आपके हाथ हो जाएं, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अगला क्या है, माउंटेबैंक। 1 मिनट में देख लेता हूँ, कहीं टाइम तो ज़्यादा नहीं हो गया। पड़ा है। अगला है बेटा माउंटेबैंक। माउंटेबैंक के 2 मीनिंग हो गए। माउंटेबैंक का जो पहला मीनिंग है वो क्या है,
एज ए नाउन यूज करेंगे जिसका मीनिंग अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स, भी जो लोग, एक ऐसा इंसान जो दूसरों को धोखा देता हो, स्पेशली इन ऑर्डर टू ट्रिक देम आउट ऑफ देयर मनी, भी उनसे पैसा वगैरह लेने के लिए लोगों को जब धोखा देता हो उसके लिए हम यूज करते हैं माउंटेबैंक। अगला है अ पर्सन हु सोल्ड पेटेंट मेडिसिन इन अ पब्लिक प्लेसेस, भी एक ऐसा पर्सन जो पेटेंट मेडिसिन को पब्लिक प्लेसेस में बेचता हो, पब्लिक प्लेसेस में बेचता हो। जैसे इसकी पिक्चर होगी स्नेक ऑयल, ये स्नेक ऑयल बेच रहा है, ये भाई साहब स्नेक ऑयल बेच रहे हैं, तो माउंटेबैंक का मीनिंग ये हो गया। अगला है शेवरी, शेवरी। अच्छा, इस चीज़ को कैसे रिलेट करोगे? शेवरी, 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 शेवरी को आप रिलेट करो, जैसे रामायण देखते हो ना, तो शबरी आपने सुना होगा, शबरी जो भगवान राम का इंतजार किया करती थी, भगवान राम का इंतजार किया करती थी और उनके लिए वो बेर तोड़ के लाया करती थी, बेर तोड़ के लाया करती थी, बेर तोड़ के लाया करती थी, वो बेर को चखा करती थी, टेस्ट किया करती थी कि कहीं कोई बेर खट्टा ना हो भाई, कहीं कोई बेर खट्टा ना हो, और खट्टा हुआ तो भगवान राम जी उनको खाएंगे नहीं, मतलब झूठा कर देती थी। तो ठीक है, वो चेक किया करती थी कि खट्टा ना हो, तो इसका मीनिंग भी यहाँ से ले सकते हैं, जो खट्टा ना हो या फिर मीठा हो। जैसे मैंने बोल दिया, अ फूड और ड्रिंक दैट इज सोल्टी और स्पाइसी एंड नॉट स्वीट इन टेस्ट, एक ऐसा फूड हो या ड्रिंक हो जो क्या हो, जो सोल्टी हो, स्पाइसी हो, लेकिन क्या ना हो, जो स्वीट ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं शेवरी। खट्टा टेस्ट कह सकता हूँ मैं, नमकीन टेस्ट कह सकता हूँ, उसके लिए बेटा ये वर्ड यूज कर लिया जाता है। जैसे इस तरीके की जो आइटम होती है, जो इस तरीके की जो ये जो सारे के सारे फूड हैं, ये क्या है, सेवरी है, सेवरी है, हे भगवान। अगला हो गया जैसे प्रोडिगल, ये वर्ड मैं पहले भी करवा चुका हूं आपको। अगला है बेटा प्रोडिगल, जो एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग हो गया स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रादर वेस्टफुली, वे एक ऐसा पर्सन जो पैसे को ना पानी की तरह बहाता हो, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जिसको सेविंग से कोई मतलब नहीं है ना, उसके लिए हम प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेजेंट ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे हमने इसके लिए पिक्चर लगाई है, अभी ऐसा पर्सन, ये देखो, ये भाई साहब पैसे को लगा रहे हैं आग, कहते हैं अपने पास बहुत ज्यादा पैसा, अपने को कोई कमी नहीं है ना, अपने को कोई कमी नहीं, ये ऐसे पर्सन है भाई साहब। अगले जो पर्सन है भाई साहब, अगला जो वर्ड है पर्सन क्या है, अगला वर्ड है बेटा इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया ऑफ वेदर, ऐसा मौसम, अनप्लीजेंट, स्पेशली कोल्ड और स्टॉर्मी, स्टॉर्मी, एक ऐसा मौसम होता है जो या तो ठंडा हो या फिर तूफानी हो। जैसे आजकल क्या है, ठंडा मौसम है भाई साहब, आजकल क्या है, ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम है, तो भाई साहब उसके लिए आप जैसे आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धुंध आई हुई है, यहाँ पर धुंध आई हुई है, हे भगवान। अगला है गार्निश, अगला वर्ड है बेटा गार्निश। गार्निश का मीनिंग होता है, जो एज एन एडजेक्टिव हम यूज करेंगे, जो हम यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग हो गया टू डेकोरेट फूड, फूड को डेकोरेट करना विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड, भी अलग अलग डिफरेंट फूड की वजह, अलग अलग डिफरेंट फूड लगा के फूड को ही डेकोरेट कर देना। जैसे आप शादियों में जाते हो तो वहाँ पर आप सलाद वगैरह देखते हो, अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है, जो फ्रूट चाट होती है उसको भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर को देख पा रही हो, इन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, देख पा रहे हो, दिख रहा है ना आपको ये। अब लास्ट जो वर्ड है, लास्ट जो वर्ड है बेटा वो है इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया इम्पॉसिबल टू जज एज बीइंग डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू अदर सिमिलर थिंग्स, भी एक ऐसी चीज जो क्या होती है जिसको ये इम्पॉसिबल, जज करना इम्पॉसिबल हो जाए कि वो उस सेम चीज के, कि वो उस चीज के जैसी है या कुछ और है या उनमें फर्क है। यानी जैसे आप ये आंखें देख पा रहे हो बिल्कुल सेम लग रही हैं, बिल्कुल सेम लग रही है, कि चीज़ों को जज करना पहचानना मुश्किल हो जाए, चीज़ों को जज करना या पहचानना मुश्किल हो जाए। तो बेटा जी ये थी आज की हमारी वोकेब क्लास नंबर कौन सी थी, 65 जो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, हमने आगे भी वोकेब के दौर को आगे बढ़ाते रहना है। जैसे ही हमारा ये टेंस का दौर खत्म हो जाएगा, जैसे ही हमारा टेंस का दौर खत्म हो जाएगा, हम आगे वोकेब की क्लासेस एक्सटेंड कर देंगे, वोकेब की क्लासेस बढ़ा देंगे। वैसे दा हिंदू में भी अभी भी आपकी नॉर्मल 2 क्लासेस तो हो ही रही हैं। जैसे दा हिंदू हो गया, और एक वोकेब की मैं वैसे दे रहा हूँ, चलो दा हिंदू की प्लेलिस्ट अलग है,
लेकिन फिर भी हो तो रही है ना। तो इसीलिए मेरे भाई, इसीलिए मेरे दोस्त, हमने आगे चीज़ें समझते भी रहना है और करते भी रहना है। सो आपकी वोकैब की क्लासेज अभी ज़्यादा हो जाएंगी, एक स्पोकन की क्लास आएगी आगे से, और उसके बाद एक आपकी ग्रामर की क्लास आएगी, बाकी 4 क्लासेज आपकी, एक द हिंदू की होगी, बाकी 3 अदर आपकी वोकैब की होगी भाई आगे से, ठीक है ना। सो मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में।